नमस्ते किसान साथियों, मैं आर्य कपिल वैदिक आपका स्वागत करता हूं। आज की इस खास वीडियो में जो एफपीओ के ऊपर बनाई गई है। एफपीओ आखिर है क्या, एफपीओ के लाभ क्या हैं, एफपीओ के हानियां क्या हैं और किस तरह से एफपीओ किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। तो आइए जानते हैं एफपीओ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं विजय भाई, प्रगतिशील किसान हैं, जनपद बागपत के रहने वाले हैं। विजय भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। विजय भाई, किसान भाइयों को बताइए कि एफपीओ की वास्तव में है क्या, एफपीओ इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, जो एफपीओ है उसका जो मतलब है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जी। कि किसान उत्पादक संगठन। ये एक भारत सरकार की योजना है, जो भारत सरकार ने 2014 में इसको लॉन्च किया था। और भारत सरकार का लक्ष्य है कि पूरे भारत में लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। इसमें 10,000 के लिए लक्ष्य रखा गया है कि हमारे देश में लगभग 7,500 ब्लॉक हैं। और 7,500 ब्लॉक में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे 50 से ज़्यादा गाँव हैं, तो वहाँ पे 2 एफपीओ बनेंगे। और जहाँ पे जिस ब्लॉक में 50 गाँव हैं, वहाँ पे 1 एफपीओ बनेगा। तो इस प्रकार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो 10,000 एफपीओ का है। जी। इसी कड़ी में जो खेकड़ा ब्लॉक का एफपीओ, खेकड़ा कृषक विकास प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जी। उसका गठन हम लोगों ने किया है। और ये जो एफपीओ है, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जी। तो बाकायदा जैसे कंपनी में फिर पदाधिकारी होते हैं, तो इसमें भी वही सब होता होगा। हाँ, इसमें भी जैसे जो एफपीओ का जब गठन हुआ था, तो इसमें जो शुरुआती 10 मेंबरों ने मिलके जो संगठन है इसको गठन किया था। इसमें जो 10 मेंबर है वे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं। जी। और इसमें एक जो सीईओ की नियुक्ति हुई है, जो कि भारत सरकार की तरफ से हुई है, जो कि एक जो कैंडिडेट है वो बीएससी एग्रीकल्चर। तो उसको सैलरी देती है होगी गवर्नमेंट? हाँ, इसमें क्या है, गवर्नमेंट लगभग 18 लाख रुपए 3 सालों तक एफपीओ को चलाने के लिए गवर्नमेंट से द्वारा फंडेड रहेगा। ग्रांट गवर्नमेंट से आएगी, इसे मैनेजमेंट ग्रांट कहते हैं। तो इसमें क्या है, जो एफपीओ का जो सीईओ है उसकी सैलरी है। इसके साथ-साथ जो अकाउंटेंट है उसकी सैलरी है। ऑफिस का जो खर्चा है, ऑफिस के जो अदर एक्सपेंसेस है, सभी के सभी गवर्नमेंट द्वारा ये फंडेड है। जी। तो किसान भाइयों को क्यों एफपीओ से जुड़ना चाहिए? क्या लाभ हैं किसानों को एफपीओ के? देखिए, सबसे जो बड़ी समस्या आज की डेट में जो किसानों के सामने है, और अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे क्या है, किसानों के पास बहुत छोटी जोत है। 5 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे तक के किसान हैं। जो 80% जो हमारे किसान हैं वो छोटी जोत के किसान हैं। जी। तो छोटी जोत के किसानों तक पहली बात तो ये है कि सरकारी योजनाओं का सही लाभ नहीं पहुँच पाता है। जी। दूसरा, दिन पे दिन मशीनरी इतनी महंगी होती जा रही है कि कोई भी छोटा किसान उस मशीनरी को नहीं ले सकता है। जी। तो एफपीओ में क्या है, ये एक संगठन है जिसमें कि जो शेयर होल्डर है, जिस कंपनी के शेयर होल्डर है वो भी किसान ही होंगे। जी। इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जमीन होनी चाहिए। जिनके पास जमीन है वही इसके संगठन से जुड़ सकते हैं। अच्छा। और जो भी किसान इस संगठन के साथ में जुड़ेंगे, उनको उनका एक शेयर होगा इस कंपनी में। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ी जो कंपनी होती है वे शेयर इश्यू करते हैं, ऐसे ही इस जो ये लिमिटेड कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी है। जी। तो इसके जो शेयर हैं वे किसान खरीदेंगे, जिसकी जो कीमत सरकार ने, भारत सरकार ने निर्धारित की है, वो 1,000 से लेके 10,000 तक कोई भी कीमत एफपीओ निर्धारित कर सकता है शेयर के लिए। जी। तो जो हमारा एफपीओ है, हमने जो कीमत निर्धारित की है, वो कोई भी किसान भाई जो खेखड़ा ब्लॉक का है, 2,000 रुपये राशि के साथ में इस एफपीओ के साथ जुड़ सकता है। 10 रुपये शेयर के हिसाब से उसको 200 शेयर जी। इशू किए जाएंगे। तो एक किसान अधिकतम कितने शेयर ले सकता है? जो ये मेंबर है वो 5,000 रुपये तक में लगभग 500 शेयर, 500 शेयर वो ले सकता अधिकतम है। 500 हाँ, शेयर ले सकता है। अधिकतम 500 शेयर ले तो सकता है। कंपनी का जो फिर प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो उसको उसी हिसाब वो से। उसी हिसाब से जो भी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे जो भी कंपनी का फायदा होगा वो उसी हिसाब से बटेगा। जी। तो शुरुआती दौर में जैसे आपने ये एफपीओ का गठन किया, तो किसान भाइयों को बताइए कि किन-किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? देखिए, शुरुआत में जब हम लोगों को एफपीओ के बारे में पता चला था, ये लगभग 3 साल पहले पता चला था। तो जी। प्रयास तो तभी से शुरू थे। और शुरू में ये कृषि विभाग के पास था, फिर नाबार्ड के पास था। फिर काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही थी उस टाइम, जो एफपीओ बने थे उनको चलाने के लिए। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एसएफएसी है उन्होंने एक सीबीबीओ नियुक्त किया। जी। ये सीबीबीओ एक गुड़गाँव बेस्ड कंपनी है।
तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग सीबीबीओ हैं, तो जो हमारी जो सीबीबीओ है वो गुड़गाँव बेस्ड है। जी। तो उनका जो काम है, उनका ये है कि वो एफपीओ के पूरा संचालन, क्योंकि जो किसान हैं, हम जैसे लोगों को नहीं पता कि एक कंपनी का क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या उसकी कार्यप्रणाली है, कैसे उसमें मेंबर बनेंगे। तो वो सारी जो गाइडेंस है, जो भारत सरकार की जो गाइडेंस है, वो सीबीबीओ हमको गाइडलाइन सारी प्रोवाइड करता है। जी। और दूसरी बात ये है कि इसमें लगभग 11 तरह के कृषि क्षेत्र से जुड़े लाइसेंस एफपीओ को दिया जाएगा। हुँ। भारत सरकार, और ये इसमें राज्य सरकार का कोई भी दखल नहीं है। जो एफपीओ है वो सीधा भारत सरकार के अंडर है। जी। तो वहाँ से जो ग्रांट भी आएगी वो सीधे एफपीओ के खाते में आएगी। हुँ। जैसे मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने पहले बताया कि इसमें 2 तरह की ग्रांट है। एक मैनेजमेंट ग्रांट है, जो कि जो एफपीओ है उसका खर्चे के लिए आएगी, और दूसरी इक्विटी ग्रांट है। तो इक्विटी ग्रांट क्या होती है? इक्विटी ग्रांट ये है जो जो ये शेयर मनी है। 200 ₹2000 के हिसाब से जो शेयर मनी है, तो मिनिमम जो पहला एफपीओ को टारगेट है कि 300 मेंबर हमको जोड़ने। हुँ। तो 300 मेंबर जोड़ने पे ₹2000 के हिसाब से लगभग 6 लाख रुपए बैठेगा। तो 6 लाख रुपए ही भारत सरकार इसको इक्विटी ग्रांट के रूप में देगी, जो कि टोटली नॉन रिफंडेबल है। जी। तो 6 लाख रुपए किसान किसान का शेयर हो गया, 6 लाख रुपए भारत सरकार की तरफ से उसको इक्विटी ग्रांट के रूप में मिल गए। तो ऐसे एफपीओ को के पास 12 लाख रुपए हो गए, और जो भारत सरकार इसको इक्विटी ग्रांट में देगी वो 15 लाख रुपए तक देगी। जी। तो 750 किसान होने पे हम हमारे पास जो शेयर है वो 15 लाख रुपए हो जाएगा। तो हम 15 लाख रुपए ही भारत सरकार से 3 साल के अंदर कभी भी उसको 3 किस्तों में ले सकते हैं। जैसे अगर पहले 300 किसान बनाए हैं तो 6 लाख रुपए हो गए, तो फिर 6 लाख ले सकते हैं, ऐसे फिर 200 बनाए, फिर 250 बनाए, तो 750 किसानों तक 15 लाख होने पे 15 लाख रुपए ही भारत सरकार इक्विटी ग्रांट के रूप में एफपीओ को देगी। एफपीओ को देती है। तो किसान भाइयों, कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है जो विजय भाई बता रहे हैं कि एक किसान किस तरह से अपने खेतों में काम करता-करता भी खुद बिज़नेसमैन बन सकता है। खुद उसकी कंपनी हो सकती है, उसमें उसका शेयर हो सकता है और एक बहुत बड़ा सर्कल उससे इंट्रोड्यूस होगा, जहाँ से नई संभावनाओं के नए द्वार भी खुलते हैं। तो किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं कि एफपीओ के बनने के पहले और अब में क्या अंतर आप अपने जीवन में या और जो आपके किसान भाई इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके जीवन में किस तरह के बदलाव देखने को सकारात्मक रूप से मिलते हैं? देखिए, अभी जो ये एफपीओ है, ये अभी शुरुआती अवस्था में है, जी। ठीक है? अभी जो क्योंकि हमारा जो अभी जो मेंबर अभी किसान भाई इससे जुड़े हैं, वो लगभग 150 के आसपास किसान जुड़ चुके हैं। 150 किसान। हाँ, जो मैनेजमेंट ग्रांट है वो पहली किस्त उसकी आ चुकी है, और जो इक्विटी ग्रांट है, क्योंकि अभी 300 किसान हमको करनी है, तो 300 किसान जब हो जाएँगे तो वहाँ से फिर हमको मैनेजमेंट कॉस्ट आएगी, जी। सॉरी इक्विटी कॉस्ट आएगी। तो इसमें जो ये अनुदान जब आएगा, क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि इसको जो लाइसेंस दिए हैं, जो खाद का लाइसेंस इसको दिया है, बीज का लाइसेंस दिया है, पेस्टिसाइड का लाइसेंस दिया है, मंडी लाइसेंस दिया है, तो इस तरह के एक तो लाइसेंस इसको प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ-साथ क्या है, जो मशीनरी है, आज की जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है मशीनरी को लेके है कि बड़ी-बड़ी मशीनरी महँगी बहुत आ रही है, तो किसान भाई नहीं परचेज़ कर पाते। तो इसमें जैसे अभी लेटेस्ट जो मशीनरी है, जो आज हमारे क्षेत्र में डेमो भी हुआ है उसका, जो ड्रोन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है स्प्रे के लिए, तो उसमें लगभग 70 से 75% तक जो सब्सिडी है, वो भारत सरकार एफपीओ को दे रही है। एक नॉर्मल किसान अगर उसको लेता है तो 40% उसको सब्सिडी मिलती है, लेकिन एफपीओ को वो 70 से 75% तक सब्सिडी एफपीओ को मिल रही है। तो किसान साथियों, जो ड्रोन की आज यहाँ डेमो हुआ है, ड्रोन की जो बात विजय भाई ने बताई है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो ड्रोन की वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बारे में और अधिक जानकारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने उस वीडियो में दी है। विजय भाई, आप हमें ये बताइए कि जैसे जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं या खाद बीज जो एफपीओ उपलब्ध कराता है किसानों को, उसमें किसानों को क्या लाभ है? देखिए, इसमें किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ है। किसान भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको पता है कि आज की डेट में जब भी हम कोई दवाई या कोई पेस्टिसाइड लेने दुकानों पे जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि वो दवाई जेन्युइन है या नहीं। नकली असली। हाँ, नकली असली की सबसे बड़ी समस्या आती है। जी। क्योंकि होता क्या है कि किसान पक्का बिल नहीं लेते हैं दुकानदार से, और दुकानदार इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुँ। हैं। और क्योंकि अगर दुकानदार पक्का बिल देंगे और उसपे उन्होंने नकली दवाई किसानों को दे दी, तो उनका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल कैंसल हो हो जाएगा। सकता है, और सजा अलग से। जी। तो इसलिए अगर ये मैं किसान भाई को जागरूक करने के लिए एक बात बता दूं, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो डीलर को बिल बिल पे माल देती हैं। तो
बिल पे माल देंगे तो डीलर बिल जरूर काटना है, लेकिन वो बिल क्या करता है, वो सेपरेट काटता है, आपको बिल काट के नहीं देता। ओन एमआरपी से तो ज्यादा वैसे भी नहीं दे सकता। और इसमें क्या करता है वो कि इस चक्कर में आपको कई बार नकली दवाई भी मिल जाती है। तो पहला जो इसमें परेशानी होती है कि नकली दवाई जो एफपीओ के पास दवाई आएगी वो सीधा कंपनी से आएगी, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह का उसमें नकली दवाई की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जो आपको मिलेगी भी दवाई एफपीओ के माध्यम से, वो पक्के बिल के साथ मिलेगी, तो उससे आप इंश्योर हो सकते हैं कि गारंटी है इस चीज की कि वो जो दवाई होगी वो पूरी पूर्ण रूप से ओरिजिनल होगी। दूसरी चीज इसमें आ जाती है कि जो दवाई मिलती है वो एक पूरे चैनल से होके आती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, छोटे रिटेलर होते हैं, तब जाके एक ग्राहक के पास में एक किसान भाई उसको लेता है। तो जो मार्जिन है वो कई जगह पे बढ़ जाता है, अलग अलग जगह पे। लेकिन एफपीओ में क्या है कि सीधी जो कंपनी है उससे दवाई जो है वो एफपीओ लेगा, और उसको जो सीधा लाभ है जो इससे जुड़े हुए किसान है उनको दिया जाएगा। जी, और वो बाज़ार की अपेक्षा कुछ सस्ती भी मिलेगी। बिल्कुल, बाजार की अपेक्षा सस्ती भी होगी, और उससे जो पैसा बचेगा भी, वो भी एफपीओ के खाते में ही जा रहा है, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से किसानों को वो भी उसका किसानों को ही उसका फ़ायदा होगा। लाभांश मिलेगा। और इसकी मशीनरी की यदि बात की जाए, हुँ, हुँ। तो मशीनरी जो अवेलेबल होती है हुँ, एफपीओ को हुँ, हुँ, और फिर किसानों को, हुँ, हुँ। तो क्या वो जो ग्रुप के किसान हैं, एफपीओ के किसान हैं, केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध होगी या? नहीं, देखिए इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो भी एफपीओ से जुड़े किसान हैं, उनको जो मशीनरी है वो प्रायोरिटी पे और सस्ती दरों पे दी जाएगी। जी, ऐसा नहीं है कि जो किसान एफपीओ से नहीं जुड़े हैं उसको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उनको वो एफपीओ के से जो किसान हैं जुड़े, उनसे अधिक मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा वे जी, सुविधाएँ लेने के लिए। जी, साथ ही साथ जो भी एफपीओ पे दवाई भी उपलब्ध होगी, वे नॉन मेंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उनको जो दरें हैं वो थोड़ी महँगी लगेंगी, जो बाज़ार रेट है उस पे दिया जाएगा, उनको कोई उसमें डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, और जो एफपीओ से जुड़े किसान हैं उनको ही छूट उसमें छूट दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से एक एफपीओ किसान के जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है, किस तरह से किसान भाई अपना जीवन उन्नति की ओर अग्रसर कर सकते हैं एक एफपीओ के माध्यम से। विजय भाई ने बताने का बहुत सुंदर और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रयास किया है, तो इसके लिए विजय भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आने वाले कुछ नए वीडियोज़ में कुछ नई जानकारी के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्ते। नमस्ते।